भारत के राजनेताओं की जब बात की जाए तो विदर्भ के शेर भाऊ की बात कुछ इस तरह थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के भाऊ अध्यक्ष रह चुके हैं। खास बात यह है कि भाऊ जामवंतराव थोटे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना आदर्श मानते थे। उन्हीं के विचारधाराओं से प्रेरित होकर विदर्भ की जनता के लिए कई बार जेल जा चुके हैं। महाराष्ट्र का कोई ऐसा जेल नहीं जहां भाऊ ने सजा काटी ना हो। भाऊ जामवंतराव थोटे इन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत 1960 से विदर्भ के यवतमाळ शहर से की। इनकी शिक्षा अमरावती विद्यापीठ और यवतमाळ से पूरी हुई। भाऊ जामवंतराव थोटे एक नामी पहलवान भी थे। भाऊ यवतमाळ शहर के हनुमान व्यायाम शाला में अखाड़ा मारा करते थे और उनको तैरना भी काफी पसंद था। विदर्भ के कई बड़े बड़े तालाब में वो तैर चुके हैं। भाऊ अक्सर नागपुर शहर के फुटाला तालाब में ज्यादा तैरते थे। भाऊ जामवंतराव थोटे यवतमाळ से 5 बार आमदार और नागपुर से 2 बार खासदार रह चुके हैं। आपको बता दूं कि भाऊ नगर परिषद स्कूल के एक शिक्षक भी थे। राजनीतिक जीवन के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ी और नगर परिषद के इलेक्शन में वह कांग्रेस के नामी नेता जवाहरलाल दर्डा को हराकर राजकारण के मैदान में भाऊ ने नई छलांग मारी। उनके इस छलांग से वसंतराव नाईक को भी अपने हार का डर सताने लगा और धीरे धीरे कर भाऊ ने फॉरवर्ड ब्लॉक से अपने साथ साथ 18 आमदार चुनकर लाए। अपने अकेले के बल पर उस वक्त यानी कि उस जमाने का वह इतिहास भी बन चुका था। 1962 में भाऊ ने विधानसभा अध्यक्ष से दुष्कालग्रस्त किसानों के ज्वलंत मुद्दे पर बात करने का मौका मांगा। तब भाऊ को मौका नहीं मिला और भाऊ ने अपने सारे पेपर और बेंच पर रखे पेपर वेट को अध्यक्ष की तरफ मारा। उस वक्त के मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक ने आमदार पद से बर्खास्त करने की मांग की और सदन के निकाल से वह आमदार पद से बर्खास्त हुए। बाद में फिर से भाऊ पोस्ट चुनाव के तहत भारी मात्रा से जेल में रहकर चुनकर आए और भारत के इतिहास में पहले और आखिरी ऐसे राजनेता बने जो जेल में रहकर चुनकर आए। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे और विदर्भ के शेर विदर्भ वीर भाऊ जामवंतराव थोटे काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। 70 के दशक में जब देश में आनी बानी लागू हुई, जनता की काफी नाराज थी। किसी कारणवश शिवसेना भवन पर जोरदार पत्थरबाजी हुई। तब मुंबई के टाइगर को विदर्भ के शेर की याद आई और ये शेर दौड़कर अपने टाइगर दोस्त से मिलने गया। उसी समय भाऊ और ठाकरे जी के बीच लंबी गुप्तगू चर्चा हुई और एक विशाल सभा का नियोजन भाऊ के हस्ते हुआ। मुंबई के आजाद मैदान में यह सभा आयोजित की गई। उसी वक्त 70 के दशक में थोटे और ठाकरे की चर्चा घर घर में हुई और भर भर की मोहब्बत और प्यार मिला। विदर्भ में आज तक जनता का प्यार और मोहब्बत किसी राजनेता को नहीं मिला जितना प्यार भाऊ जामवंतराव थोटे को मिला। जिनकी सभा और आंदोलन में हजारों के संख्या में लोग नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग आते थे। इतना प्यार और मोहब्बत देखकर भारत की सरकार भी हिल गई थी। विदर्भ में भाऊ ने काफी सरकारी संस्थानें विदर्भ में लाई। उन्हीं में से एक बड़ी संस्थान है कृषि विद्यापीठ। कृषि विद्यापीठ के लिए विदर्भ के 9 सपूतों ने अपनी जान की आहुति लगाई। आज तक यह एक इतिहास है पूरे महाराष्ट्र में कि किसी सरकारी संस्थान के लिए अपनी जान तक की आहुति लगानी पड़ रही। विदर्भ वीर भाऊ जामवंतराव थोटे का व्यक्तिगत परिचय किया जाए तो वह महाराष्ट्र के सर्वाधिक वित्त मंत्री रह चुके, वह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रह चुके माननीय बैरिस्टर रामराव आदिक के वह दामाद थे। भाऊ जामवंतराव थोटे जी की पत्नी माननीय एडवोकेट विजयाताई थोटे यह भी आमदार रह चुकी है और वह एक आर्थिक सलाहकार भी है। भाऊ की दोनों बेटियां एडवोकेट क्रांति थोटे और ज्वाला थोटे यह विदर्भ के सामाजिक क्षेत्र की जानी मानी हस्ती है। ज्वाला थोटे यह नागपुर से व क्रांति थोटे यवतमाळ से जनता के समस्या के लिए हमेशा लड़ती है। देश के वरिष्ठ साहित्यकार व पत्रकार आचार्य प्रहलाद अत्रे इन्होंने विदर्भ के शेर को विदर्भ वीर नाम से सम्मानित किया। उन्होंने कहा, ऐसा लड़वैया नेता पुन्हा होने नहीं। जय विदर्भ। ऐसे महान जन नेता को कोटि कोटि प्रणाम।